हम आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी, हम इंतज़ार करेंगे आपके आशीर्वाद की। जी हाँ, हम सबसे पहले अपने बारे में परिचय दे दूं कि हम जितेंद्र कुमार सिंह माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के व्यवस्थापक सह शिक्षक हैं। आप सभी सज्जनों के आशीर्वाद से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। हमारी तमन्ना है कि हमारे भारतवर्ष के एक एक बच्चा शिक्षित एवं शिक्षा ग्रहण करे और हमारा भारत शिक्षित हो सके, तब जाकर हमारा भारत का एक एक नागरिक शिक्षित हो सकेगा। जब तक हमारे भारत के पूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाएंगे, तब तक भारतवर्ष को विकास करना संभव नहीं हो सकेगा। हम लोग आए दिन सुनने में और देखने में मिलता है कि हम गरीबों की सेवा, भूखे को खाना खिलाने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका मकसद होता है सिर्फ दिखावा करना। और हम में देखने को और सुनने को अक्सर ही मिलते हैं, कुछ महानुभाव लोग तो बंद कमरों से ही गरीबों की गरीबी दूर करने में लगे हुए हैं, भूखे को भोजन कराने में लगे हुए हैं। यह सब सुन के थोड़ा दुख भी होता है और वो अपने देश का सेवा इसी तरह से करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं लगता है। हम बंद कमरे में भूखे को कैसे भोजन करा सकेंगे? हम बंद कमरे में गरीब को गरीबी दूर कैसे कर सकेंगे? विचार करने योग्य बात है। कुछ महानुभाव लोग तो बात से ही सभी की मदद कर देते हैं, सभी की सेवा कर देते हैं, सभी की भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर वह लोग हवाई बोलने एवं सेवा करने में दिखते हैं, दिख जाएंगे, जो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग रखते हैं। उनका किसी भी व्यक्ति से, किसी भी गरीब जनता से कुछ लेना देना होता नहीं है। वह सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति रोटी को सेकने के लिए, गरीबों का वोट लेने के लिए। बाकी उनका और कोई मकसद नहीं होता। उनका मकसद एक ही होता है, गरीब का वोट लो और गद्दी पे बैठ जाओ, दूसरा कोई काम है नहीं। यानी अपना स्वार्थ में कुछ अजीब सा हो जाते हैं। बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब उनका अपना निजी ज़िंदगी होगा, अब उनको मैं कुछ कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से अभी के लोग राजनीति करते हैं, और करना तो चाहिए नहीं। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जात पात धर्म को भी बीच में घसीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल हमारे हिसाब से गलत है। अब आप लोग का सोच क्या है नहीं है यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को देखने को भी मिलता है कि वोट लेने के लिए राजनीति करने वाले कुछ व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो भी एक मानव हैं, उन्हें भी दर्द होता है जो इस गरीबी में जी रहे हैं। उनके भी अंदर प्राण है, उनके अंदर में भी जान है। जितना बड़ा जान आपके अंदर मैंने प्रभु दिया है, उतना ही बड़ा उस गरीबों के अंदर में भी जान दिया है। तो कम से कम उनकी भी तो ख्याल हम रखें। अरे आपको चोट लग जाती है तो दर्द होता है, उनको नहीं होता है क्या? उनको भी दर्द होता है। लेकिन कहे तो कहे किसको? कौन उनका सुनने वाला है? कौन उन्हें देखने वाला है?
है कोई बताओ? है तो सिर्फ ऊपर वाले के आसरा से, जहाँ मन होता है खुले आसमां में सो जाते हैं, जो मिला वो खा लेते हैं, न उन्हें कोई खिलाने वाला मिलता है, जो आते हैं। हमने ये भी देखा है, हंसी भी आती है कभी कभी, फेसबुक के माध्यम से देखा है कि एक केला देने के लिए 10-10 लोग अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। किसी हॉस्पिटल की फ़ोटो थी, एक केला था और 10 लोग उसको पकड़ के उस मरीज़ को दे रहे थे, अपना फ़ोटो खिंचवा रहे। और भाई क्या सहानुभूति दिखा रहे हो आप? क्या दिखा रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? गरीब की यही मदद है? एक केला 10 लोग दोगे तो उससे तो ज़्यादा गरीब आप हो कि 10 लोग मिल के एक केला खरीद के लाए हो। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुँचे तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। हमें जो मन में आया, मेरे अंदर से जो आवाज़ आई, वही हम आप लोग को बोल रहा हूँ, वही आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाइयों? हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। भाई लोग, गरीब की अगर मदद करनी है तो फ़ोटो क्या खिंचवाना है? ये आप किसको दिखा रहे हो कि हम केला दिए, हम एक पन्नी भोजन दिए, एक पैकेट नाश्ता दे के आए? अरे देना है तो गुप्त दान कर दो ना, ऊपर वाला देख लेगा। एक पैकेट दोगे ना चुपके से जाके तो 10 पैकेट आपके घर दे देगा ऊपर वाले। सबका मालिक वही है। यहाँ बनने से क्या फायदा? इंसान बनो, इंसान इंसान का काम आ जाओ भाई। चलिए अब आगे कुछ कहेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। अगर कोई गलती हो गई उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। आप ही के बीच का एक छोटा सा मैं किसान का बेटा, बिल्कुल संघर्ष करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हम 6 क्लास में थे तो हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए थे। तुम संघर्ष कर रहे हैं, जी रहे हैं, हम कहाँ भीख मांग रहे हैं। हमें किसी की 2 केला की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ किसी राजनीतिक दल की चलती नहीं है, हम किसी का सुनते नहीं हैं। हमें जिसे दिल किया वोट कर दिए। भाई तुम मेरा को केला क्यों दोगे? हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, तो मैं केला क्या करूँगा? कमाएंगे पैसा, खुद केला खरीद के खा लेंगे। चलो मदद करो, अच्छी बात है। कम से कम एक केला देने में एक ही आदमी फ़ोटो खिंचवा लो। थैंक यू।